ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयां भी आपको। 1000 सब्सक्राइबर काउंट हमने पूरा कर लिया और वो भी सिर्फ 4 महीने में। तो बॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बस अपना प्यार ऐसे बना के रखिएगा। जल्दी लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे, आप लोगों से एक राय मशवरा भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, मैं आपको वो बता दूं। देखिए, एक व्यूअर हैं, काफ़ी रेगुलर है मेरे चैनल पर, और उन्होंने एक सवाल पूछा था। थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मुझे आंसर करने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बोला गया था, जब मैंने बी प्लस टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके पास्ट के सारे सेंटेंसेस को कवर किया था, तो उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट में कैसे होता है इस्तेमाल इसका, और इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। सबसे पहले तो, जब कभी भी आपको कुछ भी ऐसा कहना हो कि कोई काम नियर फ्यूचर में होने वाला है, या फिर आपको एक एक ऑब्लिगेशन, एक सेंस ऑफ सजेशन आ रहा हो, तो उन केसेस में आप इज टू या फिर एम टू या फिर आर टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं मुझे कल वहां जाना है, आई एम टू गो आई एम टू गो देयर कल, टुमारो। आई एम टू गो देयर टुमारो, हमें समय पर पहुंचना है। वी आर टू रीच ऑन टाइम। ये टीपी रीच हो गया, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं। वी आर टू रीच ऑन टाइम, तुमको यह काम पूरा करना है। यू आर टू फिनिश दिस टास्क, सभा अब शुरू होने वाली है। द मीटिंग इज टू स्टार्ट नाउ, अब शुरू होने वाली है, इस वजह से द मीटिंग इज टू स्टार्ट नाउ। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यू यू आर अरे बाबा, यू आर टू। अब देखिए, मौके का फायदा उठाने के लिए आप कहते हैं टेक एडवांटेज। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा एक एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करके ही इससे पहले ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आने वाला है आप लोगों के लिए। यू आर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इस मौके का, तो इस वजह से दिस और मौके के लिए आप अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कहता रहता हूं मैं, इसे अपॉर्चुनिटी मत पढ़िएगा, अपॉर्चुनिटी लिखते हम, अपॉर्चुनिटी है, पढ़ते अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक एक स्ट्रक्चर कि आप इस तरीके से इन सारे स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हुए इस टू, एम टू या फिर आर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आप, खास तौर पे जब आपको कुछ ऐसा कहना हो कि कोई काम बस होने ही वाला है, थोड़ी देर में होने वाला है, तो ऐसे में आप अबाउट टू या फिर बी प्लस टू प्लस जो बेस वर्ब होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है, तो आप कहेंगे द मीटिंग इज टू स्टार्ट सून, या फिर आप कह सकते हैं द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। दोनों का मतलब सेम है, वह ऑफिस के लिए निकलने वाला है। ही इज टू लीव फॉर ऑफिस, ही इज टू लीव फॉर ऑफिस, या फिर ही इज अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस। तो मतलब समझ में आ गया आपको कि जब कभी भी कोई ऐसे एक्शन की बात आप कर रहे हैं जहां पर कि वो एक्शन बस होने को ही है, अभी हुआ नहीं है लेकिन बस होने ही वाला है, इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है, तो उस उन सारे ही केसेस में आप कह सकते हैं या तो इज टू या फिर अबाउट टू। ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन, किसी एक खास ट्रेन की बात हो रही है, तो द ट्रेन इज टू अराइव, या फिर द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। दोनों का मतलब सेम ही आएगा। लेकिन किन केसेस में आप अबाउट टू को और इज टू को इंटरचेंजेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। जब कभी भी किसी रूल, कमांड, ऑब्लिगेशन के बारे में बात की जा रही हो, या फिर शेड्यूल्ड एक्शन, मतलब ये कि अभी पता नहीं है कब होगा, लेकिन ये पता है कि एक फिक्स टाइम पर फ्यूचर में होगा, तो इन सारे ही केसेस में आप इज टू का इस्तेमाल करेंगे, आप वहां पर अबाउट टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम्हें नियमों का पालन करना है, ऑब्लिगेशन, एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आ रहा है यहां पर। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें पालन करना चाहिए। ऐसे में आप कहेंगे यू आर टू फॉलो द रूल्स। अगर आपने यहां पर कह दिया यू आर अबाउट टू फॉलो द रूल्स, तो इसका मतलब ये निकल कर आ जाएगा कि बस आप करने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए करेंगे, बस
अभी कुछ समय बाद आप शुरू कर देंगे फॉलो फॉलो करना रूल्स को। राष्ट्रपति अगले महीने भारत आने वाले, ये इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होने वाला है, लेकिन एक शेड्यूल्ड इवेंट है, एक फ्यूचर में होने वाला इवेंट है जो कि अगले महीने में होगा। तो ऐसे में अबाउट टू का इस्तेमाल ना करके आपको इज टू का इस्तेमाल करना होगा। तो द प्रेसिडेंट इज टू आने वाले हैं, विजिट इंडिया अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। द प्रेसिडेंट इज टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ। सैनिकों को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करनी है। सैनिकों को, द सोल्जर्स आर टू रिपोर्ट एट 6 AM या फिर 6 in the morning। ये मत कीजिएगा, 6 AM in the morning मत करिएगा, क्योंकि वो रात में तो होता नहीं है। आई होप कि अभी आपको ये पूरा क्लियर हो गया है कि कहां पर आपको इस टू एम टू आर टू का इस्तेमाल करना है, कब इसके बदले आप इंटरचेंजेबली आप या तो अबाउट टू का इस्तेमाल कर लें या फिर इस टू का इस्तेमाल कर लें और मीनिंग सेम निकल कर आएगा, और ग्रामेटिकली भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। और किन केसेस में आप नहीं कर सकते, जैसे रूल्स, कमांड्स और ऑब्लिगेशंस के केस में। अब एक स्टेटमेंट आप लोगों के लिए है। स्टेटमेंट कुछ यूं है, आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल करेंगे, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो इसके लिए आप कौन सा कमेंट, कौन सा वर्जन डालेंगे, कौन सा वर्जन इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल करके डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।